एस्ट्रो प्रिंसिपल के साथ चलते हुए आप ग्रह युद्ध के प्राचीन सूत्रों में प्रवेश करते हैं, जहां दो ग्रह इतने निकट आते हैं कि उनकी चमक, शक्ति और स्पंदन एक दूसरे को चुनौती देते हुए भी ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखते हैं। ये ज्ञान संघर्ष नहीं, बल्कि ऊर्जा की दिशा को पहचानने की कला है। जैसे जैसे आप सुनते हैं, मन शांत होता है, आत्मा स्थिर होती है और ग्रहों की सूक्ष्म भाषा आपके मार्ग को प्रकाशमान करती है। आप सोच रहे होंगे कि फिर ग्रह युति क्या होती है, तो आइए मैं आपको जल्दी से बता दूं, ताकि ग्रह युति और ग्रह युद्ध के बीच का अंतर आपको साफ समझ में आ जाए। ग्रह युति तब होती है जब दो ग्रह एक ही राशि या आकाश के एक ही क्षेत्र में स्थित हो, सामान्यतः 8 से 10 डिग्री 8-10 के भीतर। इस स्थिति में उनकी ऊर्जाएं मिलती हैं, सहयोग करती हैं और एक दूसरे के गुणों को साझा करती है। ये मिलन है, संघर्ष नहीं। ग्रह युद्ध इससे भिन्न है। ये तब होता है जब दो ग्रह अत्यंत निकट आ जाते हैं, आमतौर पर लगभग 1 डिग्री 1 के भीतर, और अभिव्यक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू करते हैं। इस निकटता से तनाव उत्पन्न होता है और जो ग्रह अधिक चमकीला दिखाई देता है वही प्रभावी माना जाता है, जबकि दूसरा ग्रह दब जाता है। इस वीडियो में हम ग्रह युद्ध की इसी गहन प्रक्रिया को समझते हैं और देखते हैं कि ये सूक्ष्म ऊर्जात्मक प्रतिस्पर्धा अभिव्यक्ति के प्रवाह को कैसे प्रभावित करती है। मेष ग्रह युद्ध को अग्नि की हल्की चिंगारी की तरह महसूस करता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि जब दो ग्रह अत्यधिक निकट आते हैं तो उनकी चमक और स्थिरता कैसे परिणाम तय करती है। आपके स्वामी मंगल आपको ये समझाते हैं कि हर टकराव में तेज नहीं, बल्कि स्थिर प्रकाश विजयी होता है। इस समय आप अपनी ऊर्जा को संयमित करने, निर्णयों को जल्दबाजी से बचाने और अपने मूलाधार चक्र को स्थिर रखने की ओर आकर्षित होते हैं। प्रतिस्पर्धा की लहरें उठ सकती है, पर ग्रह युद्ध का गहरा संदेश ये है कि साहस दिशा से जन्म लेता है, आवेग से नहीं। जब आप इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानते हैं, तो आप सीखते हैं कि कब आगे बढ़ना है और कब ठहर कर अपनी अग्नि को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। वृषभ ग्रह युद्ध को धरती के भीतर हल्की कंपन की तरह महसूस करता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको दिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपके स्थिर स्वभाव को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी शुक्र आपको सिखाते हैं कि किस ग्रह की चमक अधिक है और कौन सा प्रभाव आपके स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करता है। इस समय निर्णय लेने से पहले ठहरना, संबंधों और वित्तीय मामलों में सूक्ष्म संकेतों को समझना आवश्यक है। ग्रह युद्ध आपको याद दिलाता है कि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। जब आप इन ब्रह्मांडीय संकेतों को सुनते हैं, तो आप सहजता और विकास के बीच सही संतुलन चुनते हैं, जिससे आपका आंतरिक संसार शांत और उर्वर बना रहता है। मिथुन ग्रह युद्ध को विचारों के नृत्य की तरह महसूस करता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपके मानसिक प्रवाह को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी बुध आपको बताते हैं कि किस ग्रह की चमक अधिक है और कौन सा संदेश आपके मणिपुर चक्र को स्पष्टता देता है। इस समय जिज्ञासा बढ़ती है, पर साथ ही ये भी आवश्यक है कि आप शोर और सत्य के बीच अंतर करें। दो दिशाओं में खिंचाव महसूस हो सकता है, पर ग्रह युद्ध का गहरा संदेश ये है कि मजबूत अंतर्दृष्टि को नेतृत्व करने दें। जब आप इन संकेतों को समझते हैं, तो आपका मन भीड़ नहीं, बल्कि एक स्वच्छ मार्ग बन जाता है, जहां विचार सहजता से दिशा पाते हैं। कर्क ग्रह युद्ध को चंद्रमा की रोशनी के नीचे बदलती ज्वार की तरह महसूस करता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपकी भावनात्मक लय को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी चंद्रमा आपको बताते हैं
कि किस ग्रह की चमक आपके अनाहत चक्र को अधिक स्पर्श करती है। इस समय संवेदनशीलता बढ़ सकती है, पर यह कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी गहरी अंतर्दृष्टि का संकेत है। भावनाएं तेजी से उठ गिर सकती है, पर हर लहर अपने साथ संतुलन और सीमाओं का संदेश लाती है। ग्रह युद्ध आपको याद दिलाता है कि तनाव में भी सामंजस्य जागरूकता से जन्म लेता है। जब आप इन संकेतों को सुनते हैं, तो आप अपने हृदय की रक्षा करते हुए सहजता से आगे बढ़ते हैं। सिंह ग्रह युद्ध को सूर्य की तीव्र चमक में उठती हल्की लहर की तरह महसूस करता है, और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि जब दो ग्रह अत्यधिक निकट आते हैं, तो उनकी रोशनी आपके विशुद्धि चक्र को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी सूर्य बताते हैं कि विजेता वही होता है जिसकी चमक स्थिर और प्रबल हो। इस समय आप अपने आत्मविश्वास को संतुलित करने, नेतृत्व को सहज बनाने और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से दूर रहने की ओर आकर्षित होते हैं। महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है, पर ग्रह युद्ध का गहरा संदेश यह है कि प्रकाश तभी प्रभावी होता है जब वो शांत और निरंतर हो। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं, तो आप सीखते हैं कि अपनी ऊर्जा को दिशा देना अधिक महत्वपूर्ण है, उसे साबित करना नहीं। कन्या ग्रह युद्ध को विचारों की कसावट की तरह महसूस करती है, और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपके मानसिक संतुलन और मणिपुर चक्र को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी बुध बताते हैं कि किस ग्रह की चमक अधिक है और कौन सा प्रभाव अधिक स्पष्टता लाता है। इस समय आप सूक्ष्म विवरणों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं, पर यह भी आवश्यक है कि आप अनावश्यक विश्लेषण से बचें। दो दिशाओं में खिंचाव महसूस हो सकता है, पर ग्रह युद्ध का संदेश यह है कि मजबूत अंतर्दृष्टि को स्वाभाविक रूप से उभरने दें। जब आप इन संकेतों को समझते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या को परिष्कृत करते हैं, मानसिक स्थान को सुरक्षित रखते हैं और दबाव के बजाय सटीकता को चुनते हैं। तुला ग्रह युद्ध को संतुलन में हल्की कंपन की तरह महसूस करती है, और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपके संबंधों और अनाहत चक्र को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी शुक्र बताते हैं कि किस ग्रह की चमक शांति लाती है और कौन सा प्रभाव हल्का तनाव उत्पन्न करता है। इस समय आप अपने संबंधों, रचनात्मकता और भावनात्मक सीमाओं को पुनः संतुलित करने की ओर आकर्षित होते हैं। सूक्ष्म बदलाव दिखाई दे सकते हैं, पर वे संघर्ष नहीं, बल्कि सुधार के संकेत होते हैं। ग्रह युद्ध आपको याद दिलाता है कि संतुलन स्थिर नहीं, बल्कि एक जीवंत लय है। जब आप इन संकेतों को सुनते हैं, तो आप प्रतिक्रिया के बजाय स्पष्टता और तुलना के बजाय जुड़ाव को चुनते हैं। वृश्चिक ग्रह युद्ध को भीतर उठती गहरी हलचल की तरह महसूस करता है, और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपके आज्ञा चक्र और भावनात्मक गहराई को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी मंगल और प्लूटो बताते हैं कि किस ग्रह की शक्ति अधिक है और कौन सा प्रभाव आपके परिवर्तनशील स्वभाव को दिशा देता है। इस समय अंतर्ज्ञान तीव्र हो सकता है, पर यह भी आवश्यक है कि आप नियंत्रण की इच्छा को ढीला छोड़ें। छिपे हुए सत्य सतह पर आ सकते हैं, पर वे अस्थिर करने नहीं, बल्कि विकसित करने आते हैं। ग्रह युद्ध आपको याद दिलाता है कि परिवर्तन जागरूकता से जन्म लेता है, बल से नहीं। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं, तो आप अपनी गहराई को उपचार, साहस को स्पष्टता और तीव्रता को नवजीवन में बदलते हैं। धनु ग्रह युद्ध को अर्थ और दिशा के विस्तृत आकाश की तरह महसूस करता है, और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपके सहस्रार चक्र और ज्ञान की खोज को
कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी बृहस्पति बताते हैं कि किस ग्रह की चमक अधिक स्थिर है और कौन सा प्रभाव आपकी दृष्टि को दिशा देता है। इस समय जिज्ञासा बढ़ती है, पर साथ ही ये भी आवश्यक है कि आप अपने मार्ग को स्पष्ट रखें, विशेषकर तब जब ऊर्जा संकुचित या विरोधाभासी लगे। दो दिशाओं में खिंचाव संभव है, पर ग्रह युद्ध का गहरा संदेश यह है कि बुद्धि आवेग से नहीं, स्पष्टता से जन्म लेती है। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं, तो आप अपने आध्यात्मिक पथ को स्थिर करते हैं और उद्देश्यपूर्ण गति से आगे बढ़ते हैं। मकर ग्रह युद्ध को अनुशासन की संरचना में हल्के परिवर्तन की तरह महसूस करता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपके मूलाधार और आज्ञा चक्र को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी शनि बताते हैं कि किस ग्रह की चमक अधिक स्थिर है और कौन सा प्रभाव आपकी जिम्मेदारियों को गहराई से छूता है। इस समय आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पुनः व्यवस्थित करने की ओर आकर्षित हो सकते हैं, विशेषकर तब जब ऊर्जा दबावपूर्ण लगे। ग्रह युद्ध आपको याद दिलाता है कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि बुद्धिमान निर्माण है। जब आप इन संकेतों को समझते हैं, तो आप अपनी नींव को मजबूत करते हैं, सीमाओं को स्पष्ट करते हैं और भविष्य की ओर स्थिरता से बढ़ते हैं। कुंभ ग्रह युद्ध को नवाचार की धाराओं में परिवर्तन की तरह महसूस करता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपके विशुद्धि और आज्ञा चक्र को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी शनि और यूरेनस बताते हैं कि किस ग्रह की चमक अधिक है और कौन सा प्रभाव आपके विचारों को दिशा देता है। इस समय परिवर्तन की इच्छा तीव्र हो सकती है, पर यह भी आवश्यक है कि आप अपने विचारों को धरातल पर टिकाकर आगे बढ़ें। परंपरा और नवाचार के बीच हल्का तनाव महसूस हो सकता है, पर ग्रह युद्ध का संदेश ये है कि वास्तविक प्रगति संतुलन से जन्म लेती है। जब आप इन संकेतों को पहचानते हैं, तो आप अपने आदर्शों को परिष्कृत करते हैं और परिवर्तन की ओर बुद्धिमानी से कदम बढ़ाते हैं। मीन ग्रह युद्ध को अंतर्ज्ञान की गहराई में उठती हल्की तरंगों की तरह महसूस करता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि ग्रहों की निकटता आपके अनाहत और सहस्रार चक्र को कैसे प्रभावित करती है। आपके स्वामी बृहस्पति और नेपच्यून बताते हैं कि किस ग्रह की चमक अधिक है और कौन सा प्रभाव आपकी भावनाओं और आध्यात्मिकता को दिशा देता है। इस समय प्रेरणा और संवेदनशीलता दोनों बढ़ सकती है, पर यह भी आवश्यक है कि आप स्पष्ट संकेतों को पहचानें। ग्रह युद्ध आपको याद दिलाता है कि अंतर्ज्ञान तब सबसे शक्तिशाली होता है जब वो जागरूकता से जुड़ा हो। जब आप इन संकेतों को सुनते हैं, तो आप भावनाओं को सहजता से नेविगेट करते हैं और अपने भीतर की रोशनी को स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल के साथ ये यात्रा आपको ग्रह युद्ध के गहरे सूत्रों से वापस लाती है, जहां दो ग्रहों की निकटता संघर्ष नहीं, बल्कि चमक, स्थिरता और ब्रह्मांडीय लय का रहस्य खोलती है। जैसे जैसे ये समझ भीतर उतरती है, आपका विवेक तेज होता है, आपका मार्ग स्पष्ट होता है और आप उन शाश्वत नियमों के साथ तालमेल में चलते हैं जो हर क्षण को दिशा देते हैं।